फ़ोन पे एप्लीकेशन में एक नया सर्विस नया ऑप्शन को ऐड किया गया है जिसका नाम है फ़ोन पे अकाउंट एग्रीगेटर, जिसको आप शॉर्ट लैंग्वेज में कह सकते हैं फ़ोन पे डबल ए। आप साइड में स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा फ़ोन पे अकाउंट एग्रीगेटर के नाम से एक फीचर। अब ये जो फीचर है या फिर यूँ कहिए यह जो सर्विस है कैसे काम करती है, कहाँ पर काम करती है और यूजर्स को इस फीचर से क्या फ़ायदा होने वाला है, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ और साथ ही ये भी बताऊँगा क्या इस फीचर की हेल्प से आपको नुकसान भी होगा या फिर नहीं। सो अगर आप एक फ़ोन पे यूजर्स हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग फ़ोन पे एप्लीकेशन को नए वर्जन में अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अपडेट करने के बाद ही यह जो सर्विस है आपको देखने को फ़ोन पे एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है ना। तो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है। ओके, उसके बाद यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ये रहा प्रोफाइल का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा कुछ इस तरीके से, फ़ोन पे अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है, जो कि न्यू है, अभी हाल फिलहाल में ही ऐड किया गया है। इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है अकाउंट एग्रीगेटर और यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है व्यू योर बैंक स्टेटमेंट बाय रजिस्टरिंग ऑन फोन पे अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, आप लोग सिर्फ फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन करते थे, लेन देन करते थे, वो हिस्ट्री में आपको दिखाया जाता था कि भाई आपने जो है फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू इतना रुपया ट्रांजैक्शन इन सारे बंदे के साथ किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फोन पे अकाउंट एग्रीगेटर के साथ रजिस्टर कर लेंगे तो आप अपने बैंक अकाउंट का पूरा स्टेटमेंट फोन पे एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपका एसबीआई में खाता है या फिर एचडीएफसी में खाता है और आप उस मोबाइल बैंकिंग ऐप में जाकर के उसका ट्रांजैक्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको मोबाइल बैंकिंग ऐप में जाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर आपको रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो यहीं से आप अपने बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन सारा का सारा देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए व्हाट इज फोन पे अकाउंट एग्रीगेटर, यहाँ पर ये बताया गया है इट इज एन आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी दैट हेल्प्स यू शेयर फाइनेंशियल डाटा डिजिटली विथ कंप्लीट कंट्रोल एंड ईज। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई के थ्रू ये जो है प्रोसेस, ये जो सर्विस है लॉन्च की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपका सारा डेटा, फाइनेंशियल डाटा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और आप उस डाटा को डिजिटली कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप एक्सेस नहीं देंगे तब तक कोई भी आपका डाटा शेयर नहीं कर पाएगा, यानी कि देख नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद यू कैन यूज ए फॉर यानी कि अकाउंट एग्रीगेटर फॉर लोन अप्रूवल्स, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, इन सारी चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं। बेसिकली ये जो काम है कैसे करेगी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आप क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिविल स्कोर वगैरह चेक किया जाता है, ठीक है ना। या फिर लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है, आपका बैंक ट्रांजैक्शन चेक किया जाता है। उसके बाद अगर आपका सब कुछ सही होता है तो आपको तुरंत के तुरंत लोन मिल जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर जब आप यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे तो आप लोन लेने के लिए जाएंगे या फिर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, यानी कि अकाउंट एग्रीगेटर आईडी आपका क्रिएट होगा और उस अकाउंट एग्रीगेटर आईडी को आप उस यूजर के साथ शेयर करेंगे खुद से, जहां से आप लोन ले रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड जिस कंपनी से आप ले रहे हैं वो एग्रीगेटर आईडी उनको शेयर करेंगे। और उस अकाउंट एग्रीगेटर के आईडी वो जो बंदा है या फिर जिससे आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, जिस कंपनी से जहां से आप लोन ले रहे हैं, तो उस आईडी के थ्रू पता करेगा कि आपका फाइनेंशियल डाटा क्या है, मतलब कि आपने जो ट्रांजैक्शन कर रखा है या फिर आपने जो पहले से क्रेडिट कार्ड ले रखा है या फिर लोन वगैरह ले रखा है या फिर आपका स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट कितना है, कब कब आपने कितना रुपया ट्रांजैक्शन किया है, लेन देन किया है, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रखा है, अगर कर रखा है तो अच्छी बात है। सारा डेटा उनको दिखेगा अगर आप एक्सेस दे देते हैं तो। और उसी के बिहाफ पर आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा या फिर आपको लोन तुरंत के तुरंत दे दिया जाएगा। सिर्फ एक एग्रीगेटर आईडी आपके पास रहेगा तो आपका फाइनेंशियल डाटा उनको दिखेगा डिजिटली, और जब तक आप एक्सेस नहीं देंगे तब तक नहीं दिखेगा, लेकिन एक्सेस दे देंगे तो उनको दिखेगा बिल्कुल ही आसानी से। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मैनेज फाइनेंशियल डाटा फ्रॉम वन प्लेस, मैनेज ऑल कॉन्सेंट्स फ्रॉम ऑल अकाउंट्स ऑन फोन पे अकाउंट एग्रीगेटर, मतलब सभी अकाउंट का आप कॉन्सेंट यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं फोन पे अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू। उसके बाद अप्रूव, रिजेक्ट, पॉज और रिवॉक कॉन्सेंट विथ ए सिंगल टैप, यानी कि जब चाहे तब आप अप्रूव, रिजेक्ट, पॉज और रिवॉक कर सकते हैं। 100% सिक्योर है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका डाटा किसी भी प्रकार का खतरनाक नहीं होगा, मतलब कि आपका डाटा जो है सुरक्षित रहेगा।
उसके बाद फुल्ली डिजिटली है, नो मोर फिजिकल कॉपीज एक्सेस एंड शेयर डाटा डिजिटली। मतलब कि अगर यहाँ पर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फिजिकल कॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ेगा, फुल्ली डिजिटल है। आप यहाँ से अपना कॉपी शेयर कर सकते हैं, अपना डाटा शेयर कर सकते हैं या फिर किसी को एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गई कि आखिर में यह क्या है और कैसे हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जैसे मान लो रजिस्टर करना हो तो कैसे करेंगे, तो सिंपल आपको गेट स्टार्टेड विथ ए पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपका नंबर दिख जाएगा, ठीक है ना, देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपको आपका जो एग्रीगेटर आईडी है आपका मोबाइल नंबर @फोनपे के नाम से बन जाएगा, ठीक है, जो कि आपको ऊपर में दिख रहा होगा। अब आपको सिंपल देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, लोन एप्लीकेशन कंसेंट मेड इजी, ठीक है, स्टेटमेंट मेड इजी और वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब कि सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सिंपल रजिस्टर करना है, उसके बाद अपना अकाउंट डिस्कवर करना है, उसके बाद लिंक करना है, उसके बाद आप अपने कंसेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको सिंपल करना क्या है, रजिस्टर विथ ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो ऑटोमेटिक रीड कर लिया जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कुछ बैंक के नाम दिखाए जाएंगे जो कि अभी एक्टिव हैं। अगर आपका अकाउंट इन 4 बैंक में है तो आप अकाउंट एग्रीगेटर आईडी ले सकते हैं, अदरवाइज अभी आपको वेट करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे बैंक्स हैं जिसमें अभी ये सर्विस चालू नहीं हुआ है। और जैसे ही सर्विस चालू होता है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, आप सिंपल नोटिफाई मी पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। तो मेरे भी केस में इन चारों बैंक में किसी भी बैंक में मेरा खाता नहीं है, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं फेडरल बैंक पर क्लिक करता हूँ, तो आप फेडरल बैंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका अकाउंट फेडरल बैंक में होगा इस मोबाइल नंबर से लिंक, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, जैसे कि देखिए कुछ इस तरीके से आपको अकाउंट दिख जाएगा। अगर आपके अकाउंट बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट है तो एक से ज़्यादा अकाउंट दिख जाएगा, और सिंगल अकाउंट है तो सिंगल अकाउंट ही दिखेगा, ठीक है ना। अब आप जो भी बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं सिंपल उसमें टिक लगा दीजिए और सारे बैंक अकाउंट को अनटिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट एंड लिंक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा। आप उस ओटीपी को यहाँ पर डाल करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके से थोड़ा देर के बाद एक मैसेज आपको दिखेगा, वन फेडरल बैंक अकाउंट लिंक्ड सक्सेसफुली। तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो लिंक हो चुका है, और भी आप लिंक कर सकते हैं लिंक मोर बैंक्स पर क्लिक करके। उसके बाद नीचे में आपको डन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ से आप लोग अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, शेयर डाटा फास्टर पर क्लिक करके 100% सिक्योर है और कॉन्सेंट बेस्ड आपको यहाँ पर सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल डाटा आप यहाँ पर से कंट्रोल कर सकते हैं। व्यू स्टेटमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी बैंक अकाउंट आप लिंक करेंगे उस बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पर दिख जाएगा। उस बैंक अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट दर्ज करने का ऑप्शन आएगा, आप रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हैं। उसके बाद पेंडिंग पर क्लिक करेंगे, जो भी पेंडिंग में कंसेंट पड़ा होगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एक्टिव पर क्लिक करेंगे, जो भी एक्टिव कंसेंट होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। और पाउच पर क्लिक करने के बाद पाउच कंसेंट को देख सकते हैं, और जिसको आपने हाइड कर रखा है आर्चिव वाले सेक्शन में दिख जाएगा। और यहाँ पर आपको अकाउंट एग्रीगेटर आईडी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप बैंक अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट देख सकते हैं जो भी आपने लिंक कर रखा होगा। तो अभी फिलहाल सारे बैंक का ऑप्शन तो नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे करके सारे बैंक का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। आप अपना अकाउंट एग्रीगेटर आईडी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी बैंक में बाद में, ठीक है ना। तो अगर आपको इच्छा है, आपको जरूरत है तो आप कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है एग्रीगेटर आईडी क्रिएट करने का। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप लोन लेने के लिए जाएंगे या फिर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको अकाउंट एग्रीगेटर आईडी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हैं अकाउंट एग्रीगेटर आईडी, और आप अपना डाटा किसी के साथ भी शेयर करना चाहेंगे फाइनेंशियल डाटा तो आप कर भी सकते हैं, जिससे आपको तुरंत के तुरंत अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी फोन पे अकाउंट एग्रीगेटर सर्विस के बारे में पूरी डिटेल में समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, मन में कंफ्यूजन रह गया हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए।